अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको पता चले कि पहला विमान भारतीय ने उड़ाया था। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हिस्ट्री के मिस्ट्री में खो गए एक भारतीय नाम की जिसने उड़ाया था पहला विमान, बट उसका नाम कई हिस्ट्री में खोसा गया है और उसी पे आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमई गुरु में। बी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन करूं कि पहला प्लेन किसने उड़ाया था, तो आपका ऑब्वियसली आंसर होगा राइट ब्रदर्स ने 17 दिसंबर 1903 को प्लेन उड़ाया था, जो कि 120 फीट की ऊंचाई पर गया था 12 सेकंड के लिए और बाद में क्रैश कर गया। ये आपका आंसर होगा, मुझे पता है, क्योंकि हमने हिस्ट्री में यही पढ़ा है और पढ़ते आए हैं बचपन से कि राइट ब्रदर्स ने प्लेन उड़ाया था। लेकिन मैं अगर आपको ये कहूँ कि हिस्ट्री की मिस्ट्री में कहीं पे एक इंडियन का नाम था जो कि गुम हो चुका है, तो क्या आप यकीन करेंगे? बट ये सच है कि एक इंडियन थे जिन्होंने पहला प्लेन उड़ाया था, जिनका नाम था शिवकर बापूजी तलपड़े। इनका जन्म 1864 को हुआ था मुंबई के चीरा बाजार में। महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे और मराठी व्यक्ति थे। तो शिवकर बापूजी तलपड़े एक महर्षि भारद्वाज का विमान शास्त्र ग्रंथ है और ये संस्कृत के बहुत बड़े विज्ञाता थे। संस्कृत के बहुत बड़े विज्ञाता होने के साथ इन्होंने विमान शास्त्र, जो कि महर्षि भारद्वाज द्वारा लिखी गई विमान शास्त्र जो ग्रंथ था, इसको उन्होंने पढ़ा। इनका इंटरेस्ट तब से जाग गया कि विमान बनाना है और तब से ये एक्सपेरिमेंट करने लगे अलग अलग इस विमान शास्त्र से पढ़ाई करके। तो विमान शास्त्र के बारे में हम जानते हैं कि विमान शास्त्र ग्रंथ में क्या क्या है। इसमें 8 अध्याय दिए हुए हैं। 8 अध्याय में 100 खंड है और 100 खंडों में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि 500 तरीके के विमान बनाए जा सकते हैं, वो भी 32 प्रिंसिपल पे। मतलब एक टाइप का विमान हम 32 प्रिंसिपल से बना सकते हैं। मतलब अगर हम कैलकुलेशन करें तो 500 इंटू 32 मतलब 16,000 विमान अलग अलग तरीके से बनाए जा सकते हैं। उस ग्रंथ में लिखा हुआ है पूरा डिस्क्रिप्शन में। इसकी पढ़ाई शिवकर बापूजी तलपड़े जी ने की और उन्होंने एक विमान बनाया जिसको नाम दिया उन्होंने मरुत्सखा। मरुत्सखा भी एक संस्कृत वर्ड है जिसका अर्थ होता है, मरुत का अर्थ होता है हवा और सखा का अर्थ होता है दोस्त। मतलब हवा का दोस्त उन्होंने उस विमान को नाम दिया था। और बाद में ये विमान बनाने के बाद उन्होंने मुंबई के जुहू बीच पे 1895 को ये प्लेन उड़ाया था, जो कि 1500 फीट ऊपर जाके ये विमान 1500 फीट के ऊपर 30 सेकंड तक फ्लाई किया और बिना क्रैश किए उन्होंने लैंड किया था। उस समय बड़ोदरा के एक राजा थे गायकवाड़ करके, वो वहाँ पे मौजूद थे और एक जज के तौर पर काम करते थे ब्रिटिश राज व्यवस्था में, जिनका नाम था महादेव गोविंद रानड़े जी। वो भी वहाँ पे मौजूद थे और सैकड़ों लोग थे जिनके सामने इन्होंने ये पराक्रम करके दिखाया था। ये हैरानी की बात तो ये है कि इन्होंने ये जो प्लेन है वो खुद उसमें नहीं बैठे थे, बल्कि उन्होंने 1895 में रिमोट से इस प्लेन को कंट्रोल किया था। जो प्लेन उन्होंने उड़ाया था उसमें उन्होंने पेट्रोल या कोई डीजल का, जो अभी के गाड़ी में प्लेन में यूज होता है, उस किसी भी फ्यूल का यूज नहीं किया था, बल्कि उन्होंने जो यूज किया था वो किया था लिक्विड मर्क्यूरी। लिक्विड मर्क्यूरी जब सनराइज के कांटेक्ट में आता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है और हाइड्रोजन गैस आपको पता ही है कि हवा से भी हल्का होता है, जिसकी वजह से ये प्लेन उड़ा था और 30 सेकंड तक ये हवा में उड़ता रहा था। बट इनके साथ जो है धोखा हुआ और जो रैली ब्रदर्स एक कंपनी थी इंडिया में और वो कंपनी इनके पास आई। इनके पास पैसों की पहले से कमी थी, तो उस कंपनी ने इनसे वादा किया और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप मुझे वो डिजाइन वगैरह दे दीजिए और हम आपको पैसों की मदद करेंगे और हम प्लेन बनाएंगे। और शिवकर बापूजी तलपड़े जी ने उनको वो डिजाइन वगैरह दे दिया और एक कंपनी इंडिया से भाग गई
और फिर ये जो डिजाइन वगैरह थे वो राइट ब्रदर्स के पास चले गए, ऐसा मानना है लोगों का कि राइट ब्रदर्स ने इसके बाद फिर इस डिजाइन पे स्टडी करके प्लेन उड़ाया 1903 में। ये उनके साथ शिवकर बापूजी तलपड़े जी के साथ धोखा हो गया था। तो दोस्तों इस पे अभी भी रिसर्च चल रही है कि क्या सच में शिवकर बापूजी तलपड़े जी ने विमान उड़ाया था या नहीं, क्या विमान शास्त्र में जो कुछ बताया है वो सही है या गलत है। इस पे बहुत से रिसर्च हुए हैं और अभी भी चल रहे हैं। 1990 में एक IIT बॉम्बे के प्रोफेसर है जिनका नाम है महेश्वर शारोन और डॉक्टर माधुरी शारोन, इन्होंने उस ग्रंथ पे एक ग्रंथ में से एक वाक्य लिया और उस पे उन्होंने रिसर्च की है, एक्सपेरिमेंट किया था कि क्या सच में इलेक्ट्रोलिटिक सेल का उसमें बताया गया था। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके अलॉय बना के और एक द्रव बनाया था, उसमें उस अलॉय को डाल के एक्सपेरिमेंट किया कि क्या सच में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है या नहीं। और उन्होंने पाया कि सच में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, उन्होंने खुद बताया है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है उनके वीडियो की, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इन जो मरुत्सका का जो विमान बनाया था क्या वो सच में उड़ सकता है। इस पे भी रिसर्च हुई है, विमान शास्त्र से ही जो उसमें बताया हुआ है उसको मॉडल बना के दिल्ली में मॉडल बनाया था 2017 में। उस मॉडल को टेस्ट करने के लिए अमेरिका भेजा गया और अमेरिका में विंग टनल में उसका टेस्ट हुआ और उन्होंने भी बताया है, टेस्ट के रिजल्ट्स आए हैं कि वो जो प्लेन है, जो मॉडल है, वो उस पर प्रेशर जनरेट होता है और वो उड़ सकता है, फ्लाई कर सकता है। बट अभी हम कुछ भी कह नहीं सकते इस पे कि यार ये क्या सच है या झूठ है, क्या है। ये तो रहस्य का रहस्य ही है, जब पता चलेगा तब मैं आपको बता ही दूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।